जय श्री राम बंधु। आज तुलसीदास जी के एक चौपाई जो सुंदरकांड में है उससे शुरू करूंगा कि सुमति कुमति दोनों उर रहीं, वेद पुराण निगम अस कहीं। और जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। तो ये चौपाई के साथ शुरुआत करने का तात्पर्य ये है कि भारतवर्ष में एक तरफ तो जहां 22 जनवरी को श्री रामलला के बाल रूप नूतन विग्रह को उसके भूतल के गर्भगृह में विराजमान करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसका बहुत जोर शोर से सब तरफ सिर्फ इसी चीज का जिक्र चल रहा है। किसी भी न्यूज चैनल पे चले जाइए, किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, क्योंकि ये 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का और वो 500 साल के संघर्ष का एक ऐसा प्रस्फुटन है जिसकी वजह से हिंदू समाज इतना चैतन्य आंदोलित हो उठा है कि वो अपने रामलला को विराजमान होते हुए उस मंदिर में, जिसके लिए संघर्ष करते हुए लाखों लोगों ने जान दे दी, और 135 वर्ष के कानूनी दांव पेचों से जूझने के बाद जो राम जन्मभूमि का स्थान हिंदुओं को प्राप्त हुआ है, उसके लिए ये उद्वेलित हैं कि किस तरह से हमारे रामलला को उनका अपना स्थान, उनकी जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनका मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। वो ऐसा मंदिर जहां पे एक बार में लोगों ने 5,000 करोड़ रुपया अनुदान में दे दिया। इस पैसे में हर एक घर 10 रुपए से लेके 10 करोड़ तक देने वाले, और जिस उत्साह के साथ इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी योजना रचना जो हिंदू समाज छोटी छोटी गली मोहल्लों में बना रहा है, उसके हिसाब से लगता है कि वास्तव में ये दिन शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि इस देश ने इतना बड़ा संघर्ष भी कभी नहीं झेला था। जो लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद और 57 बड़े युद्धों के, छोटे युद्धों की तो गिनती नहीं है, उसके बाद हिंदू समाज, जिसके हिंदू समाज का संस्कार और उसका जो पूरा जीवन दर्शन है, जो उसकी पूरी मान्यता, जो उसकी सोच, जो उसका नैतिक और बौद्धिक मन है, वो सब रामचरित पर निर्भर है। राम के ही जीवन पर हिंदू समाज आश्रित है, चलता है, उसी को मानकर आगे बढ़ता है। तो ये राम मंदिर जैसे जैसे स्थापित हो रहा है अयोध्या में, लग रहा है कि लोगों के मन का मंदिर, लोगों के मन में जो राम मंदिर है वो भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, वो भी अपने चरम पर पहुंचेगा। अभी तो एक शुरुआत है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के बाल रूप नूतन विग्रह में की जा रही है, उसके साथ साथ पूरे भारत में लाखों मंदिरों में लोग उन्हीं मंदिरों को अपना अयोध्या मान के उसको पूजित करने के लिए तत्पर हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी लोग, बिल्कुल बौखलाहट मची हुई है। कोई जो पूर्व शिव सैनिक संजय राउत जैसा व्यक्ति ये कहता है कि भगवान राम को बीजेपी ने किडनैप कर लिया, या बहुत सारे मौलाना, मुल्ला, मौलवी आ रहे हैं जो इस 22 तारीख के कार्यक्रम को, 22 जनवरी के फंक्शन को, उस पे थोड़ा सा ग्रहण लगाने का प्रयास करते हैं, इस तरह का वक्तव्य देके कि नहीं साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या आरएसएस वालों का कार्यक्रम। इस तरह की बकवासबाजियां भी समाज में चल रही हैं। दूसरी तरफ बड़े वाले जिहादी जो है, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैसे मोहम्मद ने तो बकायदे लेटर लिख के दिया है 22 जनवरी 2024 को किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां करनी है इस देश में। ये जैसे मोहम्मद का लिखित वक्तव्य है और बाकी सारे लोग मिलके, उसमें एक आतंकवादी पकड़ा गया आईएसआईएस का, उसने बकायदे बताया है, जब पुलिस वालों ने उसकी तोड़ाई की तो उसने बताया कि हम लोग क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अरे कितना भी प्लानिंग कर लो, ये जो अब राम मंदिर का उद्गार हो गया है और 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होना है, उसमें अगर किसी कीड़े मकोड़े ने कोई भी जरा सा भी बदमाशी की तो उसको समाप्त होना निश्चित है।
इसमें किसी सत्ता या सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू जनमानस इतना चैतन्य, इतना स्फूर्त हो गया है आज की दिन में, वो अपने आप निपट लेगा। खालिस्तानी, जो कि इन खालिस्तानियों को ये सिख भी नहीं है, जिस सिक्खी के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान को प्राप्त करने के लिए अयोध्या तक गए, वहां पर युद्ध किया, उनके वंशज, उनको मानने वाले इस तरह का पन्नू जैसा बकलोल, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा आतंकवादी, CIA का एजेंट, ये एक नंबर का गधा आदमी है। और इसकी बात सीरियस अगर कहा जाए तो ये एक नंबर का आतंकवादी, शुद्ध आतंकवादी, पैसों के लिए आतंक करने वाला एक गंध खालिस्तानी व्यक्ति है। ये भी जाके मिला हुआ, बताइए, इसको पूरा इतिहास ही नहीं पता। अच्छा, इनके बस का कुछ है भी नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन बेमतलब का उछल कूद इनका चलता ही रहेगा, क्योंकि इनको भी अपना अस्तित्व बचाना है। पाकिस्तान में क्या स्थिति है आपको पता है, ये पाकिस्तान में अनाउंस होकर दिया, वहां पे जो अभी वजीर आजम है, जो अस्थाई, जो इलेक्शन कराने के लिए बनाए गए, वो कह रहे हैं कि जी इस बार न्यू ईयर की पार्टी नहीं होगी पाकिस्तान में, कोई न्यू ईयर नहीं मनाएगा, क्योंकि गाजा में बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है इजरायलियों का। तो ये आतंकवादियों की माइंडसेट, इनका जो मानसिकता है, ये वहीं तक रहेगा कि दुनिया कुफ्र और ईमान में ही बांटते रहेंगे, ये दुनिया को इससे ज्यादा समझ ही नहीं पाएंगे। तो इनके बारे में हमें सोचना भी नहीं है, हमें 22 पे कंसंट्रेट करना है, 22 जनवरी को। अच्छा, 22 जनवरी को कुछ संगठन कुछ अक्षत, चावल, पीले चावल और एक निमंत्रण पत्र, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका फोटो, ये पहुंचा रहे हैं हर हिंदू के घर, या जो हिंदू अपने को मानता है उसके घर। इसमें भी मैं, कई हमारे बड़े परम मित्र, बड़े बड़े पत्रकार हैं जो BBC जैसे चैनलों में रह चुके हैं, वो लोग ऐसे बहस कर रहे हैं कि साहब निमंत्रण पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं घर में मनाना। इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, खास करके ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी विचारधारा वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग अपने को सो कॉल्ड यहाँ पे स्थापित करते हैं, वो लोग इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं समाज में कि जो ये निमंत्रण पत्र आ रहा है, जो अक्षत आ रहा है, पता नहीं देखो क्या हो रहा है, जैसे क्या हो। अरे भाई, इन सब चीजों का पौराणिक महत्व कभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। और दूसरी बात, वो निमंत्रण पत्र नहीं है, उसको पढ़ो ध्यान से, उसमें अक्षत के साथ दिया जा रहा है जो वो राम भक्तों से निवेदन किया गया है कि उस दिन आप अयोध्या नहीं आ सकते हैं, उस दिन हर आदमी अयोध्या नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अयोध्या नहीं पहुंच सकते हो तो आप अपने ही स्थान पे, अपने ही किसी मंदिर में, वहीं पे अपना अयोध्या मान के वहीं पे पूजा अर्चना और सामूहिक भजन कीर्तन कीजिए। तो इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन नहीं, इनको तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा फिट करना है कि किस तरह से पॉलिटिकल एजेंडे चलाए जाएं। और दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हमें निमंत्रण, अरे भाई कितने लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा? और निमंत्रण देने वाला बीजेपी और RSS थोड़ा निमंत्रण दे रहा है। निमंत्रण तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 जजों के यूनानिमस जजमेंट के बाद ये राम मंदिर बन रहा है, उसमें जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया गया, वो निमंत्रण भेज रहे हैं जो प्रतिष्ठित लोग। उसमें तो बहुत सारे पक्ष और विपक्ष और सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन सबको थोड़ा दिया जा सकता है। ऐसे जो किसी पार्टी के चिंटू पिंटू हैं, वो सब उम्मीद करने लगे कि हम उस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे, फिर तो वहां पे जगह ही नहीं बचेगी। भाई आपने किया ही क्या है? जो इसमें कार्य किए हैं, जो कायदे से इस कार्य में लगे हुए हैं, उन सब लोगों को बुलाने का प्रयास पूरा कर रही है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। फिर इसमें तरह तरह की राजनीति करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, इनको तो पॉलिटिक्स करनी है, इनको तो 2024 का इलेक्शन जीतना है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, जो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिया, वो भी इस राम मंदिर के निर्माण से बहुत खुश है, क्योंकि बचपन से ही वो सुनते आया है कि किस तरह से म्लेच्छों ने, आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, किस तरह से वहां पे छोटे से गुंबद बना दिए और उसका विरूपित कर दिया उस मंदिर को। तो ये बात ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी का सपोर्टर है उसी को समझ में आता है।
इन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, इनके अगल बगल भी, इनके घरों में इनकी बीबी, इनकी माएं, इनके घर वाले भी कभी नहीं चाहते थे कि वहां पे राम मंदिर ना बने, लेकिन ये इनको पॉलिटिक्स करनी है और मुसलमानों को खुश करने के लिए उल्टे सीधे अनाप शनाप बयान देना, माहौल खराब करना। हमारे देश में बाहर के आतंकवादियों से उतना खतरा नहीं है, उससे तो प्रत्यक्ष दुश्मन है, लेकिन ये जो लोग हैं हिंदू विरोधी मतलब मानवता विरोधी। हिंदू वो एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे मानवता को लेकर चलने वाली विचारधारा है। ये अगर हिंदू धर्म के सबसे बड़े महापुरुष के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में इस तरह से व्यग्र डालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये शायद इनको भगवान तो माफ कर देगा, लेकिन इंसान या वोटर इनको कभी नहीं माफ करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं। आज की वीडियो बस इतनी ही। नमस्कार।